नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टिक्स देख रहे हैं। तो क्या 17वीं बीपीएससी की परीक्षा वायरल हो गई थी पहले ही। इस बात को लेकर हंगामा जारी था। अब ऐसे में पटना डीएम पहुंचने और देखिए, सबसे पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कैसे पटना डीएम ने एक छात्र को, एक बीपीएससी छात्र को थप्पड़ मार दिया है। हालांकि देखिए, अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें, पुलिस की दृष्टि से देखें, तो अगर कहीं पर अगर भगदड़ हो रही हो, कहीं स्थिति हो रही हो, तो फिर बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या बीपीएससी की परीक्षा, 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हो रही थी आज, उसका रिजल्ट तो फिर देखना होगा क्या होता है। अभी तो बात हो रही है कि पेपर क्या वायरल हो गया है। अब इस पर संशय बरकरार है। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे छात्र हंगामा कर रहे हैं। ये तक आरोप लगाए थे कि वहाँ पर जो सील थी वो टूटी हुई थी। लेकिन एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है। कैसे डीएम साहब ने, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कैसे थप्पड़ जड़ दिया है वहाँ एक छात्र को जो परीक्षा देने पहुंचे थे। ये वीडियो जो है वो पटना के बापू परीक्षा केंद्र, जो कि कहा जाता है बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र की है, जहां पर हजारों बच्चे एक साथ बैठकर परीक्षा देते हैं। लेकिन वहां पर देखिए क्या मैनेजमेंट फेल था। ये आरोप लग रहा है कि जितने बजे से पेपर दिया जाना था, क्वेश्चन पेपर दिया जाना था, उसमें 1 घंटे का विलंब किया गया। क्यों विलंब किया गया? ठीक है, एक छात्र झूठ बोलेंगे, 2 झूठ बोलेंगे, क्या सभी छात्र झूठ बोलेंगे? पेपर विलंब से क्यों दिया गया, क्यों लेट से पेपर दिया गया उनको? जो उनका टाइम था, क्योंकि टाइम से वो पहले पहुंच गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी थी, वो बैठ भी गए थे, तो फिर क्यों क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया? इसे लेकर काफ़ी अब सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हालांकि बीपीएससी की ओर से जो जानकारी निकल के आ रही है वो कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सेंटर की बात हम करें, बापू परीक्षा केंद्र पर ही छात्रों का हंगामा जारी था। अब ऐसे में पटना के डीएम ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया है। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ छात्रों पर बल भी प्रयोग किया गया है पुलिस द्वारा, क्योंकि वहां पर भीड़ काफ़ी हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बातें बिगड़ती, आगे और बड़ी बात हो सकती थी। तो ऐसे में पटना डीएम ने सूझबूझ के साथ वहां पर सबको शांत कराया है, लेकिन उस दौरान उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया है। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई हैं। क्या कुछ पटना डीएम कह रहे थे वो भी आपको सुनाते हैं। बापू परीक्षा परिसर है बिहार में। यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा है, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। वो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था। इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हंगामा किया, और इसके अलावा कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ये जो है कुछ भी कहेंगे, जो लोग जमा नहीं किए, ठीक है, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किया है, उनसे बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना। लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं, खुद ठीक है। जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं करना है। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया बकायदा, जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं किया है। इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है। कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है।
तो पटना डीएम ने क्या कहा है वो भी हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।